हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड इस फेस्टिव सीज़न को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों को जी रहे होंगे, अपनी खुशियों को लोगों में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, जिससे कि वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, हैप्पीनेस को फील कर रहे होंगे एंड इन्जॉय भी कर रहे होंगे। एंड साथ ही साथ आप अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी पूरा ख्याल रख रहे होंगे, या जिनको भी कोई चीज़ अनकम्फर्टेबल लग रही है, जिससे उनको परेशानी हो रही है, तो आप उन सभी चीज़ों में भी सुधार कर रहे होंगे। ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बोला, अपने आसपास के जीव जंतुओं का जो आपको बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं इनको क्या परेशानी हो रही है, तो उन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे एंड उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें आप कर रहे होंगे, ताकि वो लोग भी सुरक्षित रह सकें। ठीक है। तो अपनी खुशियों को और भी ज़्यादा दोगुना करें, और लोगों की खुशियों का ध्यान रखते हुए भी। ठीक है। ताकि और लोग भी अच्छे से अपनी लाइफ को जी सकें, आपके साथ साथ खुशियों को इंजॉय कर सकें। ठीक है। तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, एंड आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है। एंड टैरेट कार्ड से देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे, एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज देखेंगे हम आज का डाउनलोड्स। तो आज का डाउनलोड्स मुख्य रूप से एक वर्ड यानी एक एंजल नंबर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉप अप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है एंड किनको ये दिख रहा है, एंड उसके पीछे दिखने का क्या कारण है कि उनको ये एंजल नंबर बहुत ज़्यादा क्यों दिख रहा है। तो वो एंजल नंबर है 100। ठीक है। 100 दिख रहा है, यानी कि 100। एंजल नंबर 100 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जिनको भी ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये मैसेज आज का उनके लिए हो सकता है। ठीक है। तो ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे या फिर मैच करे, तो आप इसको अवश्य ही कैरी कीजिएगा या क्लेम कीजिएगा, जिससे कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में शीघ्र अतिशीघ्र आ सके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल नंबर 100 का क्या मीनिंग है। तो सबसे फर्स्ट बता दी हूँ, न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है यहाँ पर। 100 का मतलब है न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी यानी आपकी रचनात्मकता का बहुत ज़्यादा बढ़ना, यानी आपकी क्रिएटिव साइड एरिया जो है ना, वो और भी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है, बढ़ने वाला है। एंड आपको और भी ज़्यादा उस पर वर्क करना चाहिए, जिससे कि वो और भी ज़्यादा क्लियर होती जाए, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाए। एंड आपकी क्रिएटिविटी आपका मुख्य रीज़न होगा आपकी ग्रोथ का। ठीक है। तो आपकी नई शुरुआत के साथ साथ आपकी लाइफ की क्रिएटिविटी बढ़ रही है, एंड इसमें समर्थन कर रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड आपका, यानी होल यूनिवर्स आपका समर्थन कर रहे हैं आपके हर कार्य में जो अभी आप कर रहे हो। एंड साथ ही साथ आपको अपनी सोच, ठीक है, आपकी अपनी सोच और जो आपका दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, उसमें विस्तार करने के लिए बोला जा रहा है। उसमें आपको और भी ज़्यादा यानी अपनी सोच के दायरे को बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। आपकी दृष्टिकोण है चीज़ों को देखने का, जो दायरा उसको बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि विस्तार करने के लिए कहा जा रहा है। आपको प्रेरित किया जा रहा है आपके लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। एंड ये 100 नंबर आपको ये दर्शाता है, जब भी आपको 100 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही वे पे हो, सही डायरेक्शन में हो, सही रास्ते पर हो। तो ये नंबर आपको दिखने का मतलब है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। एंड संपूर्ण ब्रह्मांड या आपके आसपास की जो दिव्य शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं, वो बिल्कुल आपको सही डायरेक्ट कर रही हैं, सही गाइड कर रही हैं। एंड ये 100 नंबर आपको दिख रहा है, इट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। ठीक है। आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आध्यात्मिक विकास यानी आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होने वाला है, यानी कि विकसित होने वाला, विकास होने वाला उसका, वो बढ़ने वाला है, यानी आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। आपका बिलीफ बढ़ने वाला है। ठीक है। आपकी क्रिएटिव साइड जो मैंने बोला, यानी आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी डे बाय डे बढ़ने वाली है, जो माध्यम बनेगी आपकी ग्रोथ का। आपकी क्रिएटिव साइड जब बढ़ता है ना, तो आप एक एक चीज़ें क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, उसके माध्यम से अपनी ग्रोथ करते हैं आगे। ठीक है। एंड आपका जो सोच है ना, वो पॉजिटिव होने वाला है बहुत ज़्यादा, यानी आप पॉजिटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। एंड आपकी लाइफ में एक नयापन आने वाला है, एक बिल्कुल न्यू लाइफ की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग बाय अगर ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए ये देखा जाए, तो 100 में जो 00 है वो ट्विन फ्लेम्स को इंडिकेट करते हैं, यानी सेम एज इट इज़ वन, एक सोल में दो
दो एनर्जीज जस्ट लाइक वन, एक जैसी, ठीक है। तो उस चीज़ को दिखाता है। तो इसका मतलब है आपके अंदर का जो कौशल है ना, जो यानी कि जो आपके अंदर का जो नेतृत्व करने का यानी लीडिंग का जो कौशल है, यानी कि लीडरशिप का जो कौशल है वो यूनिक है बहुत ज़्यादा, एंड वो अपने आप में ही स्वतंत्र है बहुत ज़्यादा, यानी कि वो फ्री है एंड आपको वो आपके लक्ष्यों की तरफ लेकर जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब आपकी इंटरनल सोल आपको नेतृत्व कर रही है, बिल्कुल आपको गाइड कर रही है, लीडिंग कर रही है आपकी, ताकि आप अपने जो भविष्य है, आपका भविष्य है, आपका लक्ष्य है, उसकी तरफ चल सके। यानी आपका जो भविष्य का लक्ष्य है ना, मेन मुख्य, वो उधर आपको डायरेक्ट कर रही है एंड आपको उधर लेकर जा रही है, ठीक है। तो 100 नंबर दिखने का मतलब है यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है, आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रही है, आपको लीड कर रही है, आपका नेतृत्व कर रही है आपकी अपनी सोल, एंड वो बिल्कुल सही रास्ते पर आपको लेकर जा रही है। एंड दोनों ही एनर्जीज बिल्कुल सही फॉर्म पे इस टाइम चल रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए हो गया कि आप बिल्कुल पूर्णतः फ्री हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, ठीक है, अपने भविष्य के लक्ष्यों की तरफ जाने के लिए। यानी उसके लिए वे तैयार किया जा रहा है, आप उधर जा रहे हो, जो भी चीज़ें आ रही हैं आपको उसमें क्लैरिटी भी दी जा रही है एंड आपको बिल्कुल सही डायरेक्ट किया जा रहा है, ताकि आप बिल्कुल सही चल सकें। एंड आपको ये बताया भी जा रहा है इस नंबर्स के माध्यम से कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं एंड आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, रचनात्मक हो रहे हो, आपके पॉजिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेकर। एंड इसमें क्या समर्थन कर रहे हैं, आपका संपूर्ण ब्रह्मांड यानी कि होल यूनिवर्स या गॉड, जिन पर आप विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, वो आपका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं एंड आपको गाइड कर रहे हैं आपके रास्तों की तरफ, आपके सही वे की तरफ, ठीक है। तो ये आज का 100 से रिलेटेड मैसेज की जिनको भी ये मैसेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उनकी लाइफ में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, उनका स्पिरिचुअल विजडम ज्ञान जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, एक नई लाइफ, न्यू बिगनिंग की तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें सपोर्ट कर रहा है उनका जो ब्रह्मांड है, पूरा होल यूनिवर्स उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है इस वे के लिए। एंड उनको ये बताया भी जा रहा है इस नंबर के माध्यम से कि आप बिल्कुल सही वे पर हो, सही रास्ते पर हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल चलते चलें अपने रास्ते पर एंड घबराएं नहीं। यदि कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न होता है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो अवश्य उस चीज़ को सरेंडर करें अपने जो ब्रह्मांड या जिनको भी आप मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, उनके आगे अपना क्वेश्चन पुटअप करके उस चीज़ को सरेंडर कर दें, छोड़ दें एंड उसके बाद ईश्वर देखेंगे कि आपको कैसे उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज 100 से रिलेटेड। एंड जिनको भी 100 का ये मैसेज बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है, एनर्जी पिक हो रही है, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इस नंबर के माध्यम से। एंड आपको गाइड भी किया जा रहा है, आपको मेंटल क्लियरिटी दी जा रही है इस नंबर के माध्यम के साथ कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं एंड कहाँ पर आप जा रहे हो, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस नंबर के माध्यम से आपको बिल्कुल सही डायरेक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल सही वे पर चल रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से क्या आता है। ये तो हुआ हमारा डाउनलोड्स मैसेज एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही कैरी कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो या फिर मैच करता हो, ठीक है। एंड चलिए लेट्स चेक। तो आज का हमारा मैसेज भी डाउनलोड से ही रिलेटेड आ रहा है। पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे फर्स्ट आया जजमेंट, ठीक है। द हाई प्रीस्टिस, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स सॉरी, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, उसी के नीचे है हमारा द सन, ओके। एंड देन बैलेंस, टेम्परेंस का, ठीक है। तो इतने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं एंड जो 100 का हमारा मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है, ठीक है। एंड उसी से रिलेटेड आज का ये मैसेज भी हमारा डाउनलोड से रिलेटेड ही, ठीक है, कि आपकी लाइफ में जजमेंट पास किया गया एंड जजमेंट आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा है, ओके। तो देखिए जजमेंट जब अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए जैसे जर्नी भी निकल कर आई है, ट्विन फ्लेम जर्नी, द लवर्स ये शो कर रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर बहुत सारा वर्क करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में आपको देखिए एक फॉर्म में जाने के लिए, एक बैलेंस परिस्थिति में पहुंचने के लिए, अपने आप को एक संतुलित फॉर्म में लाने के लिए आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी
में हो तो इसका मतलब है कि आपको स्टार्टिंग में आपको इनर हीलिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपको हीलिंग वर्क्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, तभी आप धीरे धीरे जाते जाते आगे जाते जाते एक बैलेंस फॉर्म में आते हो, यानी कि आप एक संतुलित फॉर्म में आते हो, ठीक है। तो आपको वो कार्य करना अवश्य होता है। एंड जब आप एक फॉर्म में आने लग जाते हो ना धीरे धीरे, तो वहाँ से आपकी लाइफ में जजमेंट आना शुरू हो जाता है, यानी आपको सही न्याय देना शुरू कर देते हैं ईश्वर की। आपकी लाइफ में जो चीज़ें पास्ट में ख़राब रही हैं या बहुत ही ज़्यादा बेकार रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, डिफ़िकल्टीज रही है, परेशानियाँ दिक्कतें जितनी भी रही हैं वो किस लिए रही हैं, वो ये जजमेंट के माध्यम से आपको दिखाया जाता है वो चीज़ें, कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ कोई भी फेज़ रहा है तो क्यों रहा है, आपने वहाँ से क्या सीखा है, क्या पुटअप किया, यानी क्या चीज़ें सिखाई उठाई हैं वहाँ से, एंड अपने आप को कितना वहाँ से मतलब जैसे कहते हैं ग्रोथ मिला है, यानी उस परिस्थिति से आपने क्या चीज़ सीखी एंड देन आप कितना अपने आप चेंजेस लेकर आए हो उस परिस्थिति के माध्यम से। यानी कोई भी विकट परिस्थिति आपकी लाइफ में हुई है तो आपके अंदर से उसके माध्यम से कोई ना कोई चेंजेस अवश्य ही हुआ होगा, ठीक है। तो उस जजमेंट के माध्यम से वो चीज़ें अब आपको दिखाई जा रही हैं कि अब आपकी लाइफ में जो परिस्थितियां बीत गई जिनसे आप निकल कर एक बैलेंस फॉर्म में आ चुके हो, उसके द्वारा आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे फर्स्ट जो दिखा रहा है यहाँ पर द हाई प्रीस्टिस, ठीक है। द हाई प्रीस्टिस ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आपकी ग्रोथ हुई है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। यानी आपकी थर्ड आई ओपन हुई है, बैलेंस हुई है, चीज़ों का आपको बहुत सारा ज्ञान हुआ है, परिस्थितियों का ज्ञान हुआ है, चीज़ों को समझ पाने में आप समर्थ हो रहे हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों घटित हुई हैं। आप अपने आप को समझ पा रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ सेक्रेड यानी जो नॉलेज है ना आपने प्राप्त की, यानी बहुत सारी पवित्र चीज़ों का ज्ञान आपने प्राप्त किया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका स्पिरिचुअल विजडम जो है ना वो बढ़ा है, आपका ज्ञान बढ़ा है, आपकी नॉलेज बढ़ी है, किसके माध्यम से, आपके इंट्यूशन पावर के माध्यम से, ठीक है। एंड आपको बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में भी ज्ञान हो रहा है डे बाय डे, कि आपके सामने जैसे कहते हैं डे बाय डे परत दर परत रहस्य खुलना, उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हुई है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल रही हैं कि क्या चीज़ें हुई थी मेरे साथ, क्यों हुई थी, एंड वो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वो चीज़ें आपको क्या हो रही हैं, अब आपको अपने इंट्यूशन पावर के माध्यम से पता चल रही है। तो यहाँ पर आपका थर्ड आई बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, यानी कि आपको क्लियरिटी दी गई है, ठीक है, जिसके माध्यम से आपने बहुत सारा नॉलेज प्राप्त किया है, पॉजिटिविटी प्राप्त की है, बहुत सारी प्योरिटी प्राप्त की अपनी लाइफ में, ठीक है। यानी आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा है एंड आपका बिलीव बढ़ा है चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद आया 9 ऑफ कप्स। तो आपकी जब बैलेंस फॉर्म में आने शुरू हो जाते हो, यानी कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करके रखते हो या फिर जो भी प्रार्थना करते हो, तो आपके अंदर की एनर्जीज में इतनी पावर आ जाती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जो ध्यान शक्ति है, बढ़ जाती है। तो बार बार आपका ध्यान आपके जो मैनिफेस्टेशन को बार बार टारगेट करता है, एंड जब उस मैनिफेस्टेशन की टाइमिंग तक वो टारगेट करता है एंड देन उस चीज़ को लेट गो करता है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए, प्रोसेस में आने के लिए तैयार जाती हैं। देन आपकी लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, यानी कि आपकी जो विश है ना एक के बाद एक पूरी होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुई है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, देन वो चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव भी आप कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आया है लव, बहुत सारा प्यार आया है, न्यू रिलेशनशिप्स आए, यानी नए रिश्ते जो आपके अकॉर्डिंग हो, यानी कि आपकी एनर्जी जैसे आप हो उस तरीके के लोग आपकी लाइफ में आए हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में क्या हुए, बैलेंस हुए, ठीक है। आपका दृष्टिकोण चेंज हुआ है चीज़ों को लेकर, साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी बढ़ी है। जैसा कि मैंने बताया था 100 में जो चीज़ सबसे ज़्यादा आई है, क्रिएटिविटी बढ़ी है। जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है तो आप देखिए एक एक चीज़ क्रिएट करते हैं, एक एक नई नई सोच आपके दिमाग में आती है आपके इंट्यूशन पावर के माध्यम से, एंड आप जब उस पर वर्क करते हैं तो वो चीज़ें आपको किधर लेकर जाती हैं, ग्रोथ की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ पेज ऑफ सोर्स से दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू आइडियाज़ आपको मिले हैं। आपके अंदर जैसे किसी चीज़ को जानने की, नॉलेज को प्राप्त करने की क्यूरियोसिटी या
थ्रस्ट जो होता है ना वो बढ़ा, यानी कि आपको जैसे चीज़ों के बारे में जानने की, यानी कि जैसे किसी चीज़ के मुझे जानना है, इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करनी है, इस चीज़ को ढूंढना है, उस चीज़ के बारे में क्यूरियसिटी यानी कि थ्रस्ट, प्यास बढ़ रही है। एंड वो प्यास आपकी नॉलेज को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है, ठीक है। एंड न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन में भी आपकी लाइफ में आप और भी अदर्स लैंग्वेज जानते हो जो कम्युनिकेशन के अदर्स चीज़ों को भी सिखाती है, यानी आप अदर्स लोगों से भी, अदर्स कंट्रीज या अदर्स सिटी के लोगों से भी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत सारा सुधार हुआ हो, बहुत सारे यानी आपने नए तरीके अपनाए हो बात करने के, लोगों से कम्युनिकेट करने के, यानी कि आपसी जो चीज़ें होती हैं, बातचीत होती है, उस चीज़ में सुधार किया, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपका हुआ है बहुत अच्छे से डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे दिखा रहा है क्वीन ऑफ कप्स, केयरिंग, इमोशन, स्टेबल एंड इंट्यूटिव, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, इमोशनल भी हैं चीज़ों को लेकर एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं, जो आपको केयर दिखाते हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं, तो आप भी सेम पैटर्न में उन लोगों के साथ रहते हो। एंड साथ ही साथ आपका इंट्यूशन पावर जो बढ़ा है वो चीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे द लवर्स ये दिखा रहा है कि आप अपनी पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के रीयूनियन तक जा रहे हो। एंड रीयूनियन के बाद आपका जो मुख्य कार्य, सोल पर्पस, आप उसकी तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे द सन आया है एंड द सन की लाइट आपको कहाँ लेकर जा रही है, आपके रियल पर्पस तक, जो आपका मुख्य कार्य है, जिसके लिए ईश्वर ने आपको इस जर्नी में डाला है। एंड इस जर्नी के माध्यम से आपसे वो बड़ा कार्य करवाया जाएगा आफ्टर द रीयूनियन, यानी रीयूनियन के बाद आपकी लाइफ द सन की एनर्जीज में जाने वाली है पूरी तरीके से, यानी कि बहुत सारी पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ, सक्सेस एंड वैटिलिटी, एंड साथ ही साथ एक बहुत बड़े लेवल का बैलेंस 100 फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए आपकी लाइफ में बैलेंस पूरी तरीके से आएगा। एंड इसको क्रिएट करने में आपकी लाइफ में यहाँ आपके आसपास की जो एंजल्स होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, वो किसी न किसी रूप में आपके आसपास रहते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको चीज़ों का सही ज्ञान देते हैं, यानी आपको क्लियरिटी देते हैं, ताकि आप सही वे की तरफ चलते रहें एंड सही चीज़ों का ही चुनाव करें, सही लोगों का चुनाव करें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में क्या रह सकें, बैलेंस रह सकें, ठीक है। एंड आप अपनी लाइफ के मुख्य लक्ष्य की तरफ जा सकें, यानी कि आपको सही वे तैयार करके दिया जाता है ताकि आप उधर डायरेक्ट हो सकें एंड उधर जा सकें, ठीक है। तो आपको ये लास्ट एंड लिस्ट कार्ड जो बॉटम कार्ड आया था 7 ऑफ वैंड्स, ये बता रहा है कि आपको किसी भी परिस्थिति में हार कभी नहीं माननी है, ठीक है। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, देखना है कि इसकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप प्रोटेक्टेड हो, ये भी बताया जा रहा है आपको। एंड जब आप गिव अप नहीं करते हो तो आपकी प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप खुद प्रोटेक्ट करते हो, साथ ही साथ आपके आसपास के एंजल्स एंड डिवाइन स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इनविजिबल वे में, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्या हो रही हैं, बहुत तेज़ी से आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स से दिखा रहा है कि आप इस फॉर्म में, इस एनर्जीज में बहुत तेज़ी से आ रहे हो। एंड ये हुआ है आपकी लाइफ में जजमेंट पास कर दिया गया ईश्वर की वजह से, यानी आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, जो भी परिस्थितियाँ गलत रही हैं, आपका टाइम ख़राब हुआ, आपकी एनर्जी ख़राब हुई, आपके हेल्थ इश्यूज रहे, जो भी चीज़ रही है उसमें आपको पूरी तरीके से कंप्लीशन यानी सुधार करके चीज़ें वो दी जाएंगी एंड डबल फॉर्म में दी जाएंगी, आपको ब्लेस्ड करके दी जाएंगी, ठीक है, ताकि आप सन की लाइट की तरफ जा सकें, एक बैलेंस फॉर्म की तरफ जा सकें, यानी बैलेंस लाइफ की तरफ जा सकें, ठीक है। एंड इसमें आप बिल्कुल गिव अप ना करें, हार ना माने किसी भी परिस्थिति से, जो भी अभी आप फेस कर रहे हैं या आ रही हो, तो आपको ये बोला जा रहा है हिम्मत रखें, पूरा स्ट्रेंथ में रहें, पावर में रहें, यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन गॉड एंड एंजल्स, ठीक है। तो आपको बस अपने आप को ग्रोथ में रखना है, मूवमेंट में रखना है, चलते रहना है एंड गिव अप किसी भी परिस्थिति में नहीं करना है। ये एक डिवाइनली प्रोसेस होता है चीज़ों को आपको सिखाने के लिए, कि आपकी स्ट्रेंथ में आपको आने के लिए कहा जाता है, करेज में आने के लिए कहा जाता है, अपने आप को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में रूपांतरित करने के लिए आपको बनाया जाता है इस तरीके से उन परिस्थितियों में डालकर, ठीक है। तो आपको हार मानने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आप बिल्कुल हार ना माने किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्टेड है, आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन इनविजिबल वे में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए आज का कि
जो हमारा डाउनलोड था उससे रिलेटेड, एंड देन आपकी ये टैरेट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे, जितना आपसे मतलब कहते हैं मैच करे, आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने बताया था, एक कार्ड और आया था एस ऑफ कप्स, तो इसमें ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर भर भर कर दिखा। देखिए सारी चीज़ें ईश्वरीय है, ईश्वरीय है सारी चीज़ें, लेकिन सम टाइम ये होता है ना, डायरेक्शन या हमारी थॉट या हमारा लाइफस्टाइल जीने का तरीका या हमारा जो कार्मा बैगेज होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ को क्या करते हैं, बदल कर रख देते हैं। लेकिन जब हम सही वे में आते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, तो ईश्वर हमें सही डायरेक्ट भी करते हैं, ठीक है, कि ताकि आप सही रास्ते पर जाओ एंड आगे से ऐसी कोई गलती ना करो जिससे कि आपका कार्मा बैगेज बने, ठीक है, ताकि आप इस सभी चीज़ों में दोबारा से ना फंसें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। तो एंजल्स मैसेज निकालने हैं, सबसे पहले ब्लेसिंग्स आई है, देखिए हनुमान जी की, एंड हमारी दीपावली भी है, तो देखिए हनुमान जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है। तो आपको अवश्य इस ब्लेसिंग्स को क्लेम करना चाहिए अपनी लाइफ में, जिससे कि आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से बच सकें, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जीज हर बैड नेगेटिविटी से एंड आपके अंदर के डर एंड फियर को निकालने में बहुत अच्छे से मदद करती है, ठीक है। तो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अवश्य ही क्लेम करें, जिससे कि आप एक मतलब एक फॉर्म में आ सकें, अपने बैलेंस फॉर्म में आ सकें। फेथ, ठीक है, फेथ, तो आप विश्वास भरोसा अवश्य ही रखें, ठीक है। एक्स आया है, तो एक्स का मतलब है, देखिए आपकी लाइफ से जो भी मे बी आपका नाम तो नहीं, एक्स से तो मैंने नहीं सुना नाम, तो मे बी आप जिस जैसे भी रेजोनेट करता है आप वैसे ही लीजिएगा, ठीक है। एक्स का मतलब आपके एक्स भी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हो, ठीक है। टी, तो आपके नाम का फर्स्ट लेटर टी हो सकता है, या फिर आप जिनसे जुड़े हैं उनके नाम का फर्स्ट लेटर टी हो सकता है, ठीक है। कमिंग सून, तो कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, कमिंग सून बहुत जल्दी आ रहा है, या फिर ये अबंडेंस जो मैंने बोला आपकी लाइफ में आ रही है, तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है। उसके बाद है नवंबर आया है, तो नवंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। बी ओरिजिनल, तो हमेशा ओरिजिनल बने रहें, अपनी ओरिजिनलिटी में रहें जो आप हैं मुख्य रूप से, ठीक है। फॉलो योर हार्ट, तो आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को फॉलो करें, बिकॉज आपका हार्ट जो जानता है कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, वो आपको सही डायरेक्ट करता है। आपकी सोल एंड हार्ट आपको हमेशा सही डायरेक्ट करते हैं, बिकॉज दे नोज़ योर रियल, आपका जो रियल वे है ना, किधर है आपका सही रास्ता, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ को एंड अपने हार्ट की आवाज़ को हमेशा सुनने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको किधर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा मतलब उनको सुनना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप फॉलो योर हार्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि वो आपको सही डायरेक्ट कर रहे होते हैं, ओके। तो ये आज के एंजल्स मैसेजेस एंड एनर्जीज ऑफ द डे एंड आज का डाउनलोड्स। तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।